जय हिंद बच्चों। आज ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, अंडर रूट के अंदर 1.69 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.49 प्लस अंडर रूट के अंदर 400। तो सबसे पहले वीडियो रोको इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखेंगे कि इसमें आप कितना स्किल है आपके अंदर, कैसे इसको सॉल्व कर पाते हो। तो वीडियो रोक करके शायद आपने एक बार ट्राई जरूर किया होगा। ओके, चलिए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। अब क्या क्या चीज़ें आज हम सिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पे बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि रूट के अंदर ये आपका अंडर रूट है। ओके, सवाल आपका है 1.69 और प्लस फिर अंडर रूट के अंदर है 0.49 और प्लस फिर अंडर रूट के अंदर है 400। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हम बहुत कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि अगर रूट लगा हो और रूट के अंदर दशमलव में नंबर हो तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे आप जानते हो कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, ऐसे ये आपके पास है 49, तो डायरेक्ट आप इसका निकालते हो 7, सही है। लेकिन यहां पे ना कभी भी रूट के अंदर आपको ऐसे नहीं मिलेगा 4.9, ऐसे नहीं मिलेगा, सही है। या फिर आपसे ये नहीं पूछेगा, मतलब जब भी कभी रूट के अंदर मिलेगा नंबर तो दशमलव के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 0.49 या 0.49 ऐसे मिलेगा। इसका रीजन क्या है। या फिर दशमलव के बाद आपको 4 नंबर मिलेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब आप रूट निकालते हो ना, तो इसका रूट निकालते हो तो अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक तो फिक्स ही आएगा, मतलब 1 अंक आना ही आना है। तो 2 अंक के बाद ध्यान देना एक चीज कि 2 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर 4 अंक है तो दशमलव के बाद फिर 2 अंक आएगा। 6 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। तो इस चीज को अगर मान लो 2 अंक है तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। अगर 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। 6 अंक है दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। 8 अंक है दशमलव के बाद 4 अंक आएगा। मतलब ये बताने का मेरा सिर्फ एकमात्र रीजन है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं, रूट निकालने के बाद दशमलव के बाद उससे आधा अंक आएंगे। जैसे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1.69 है, तो दशमलव के बाद आपको यहाँ पे बच्चे 2 नंबर आपको दिख रहा है। अब सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 169 किसका रूट है। तो आप कहोगे सर 169 तो 13 का रूट है। चलो मैंने 13 लिख दिया, 13 13 169, सही है। अब यहां पे क्या है कि आपको दशमलव का अरेंजमेंट करना है। अब तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक आना ही आना है, मतलब आप दशमलव यहां बीच में लगा दोगे, सही है। अब यहां पे प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया। आगे आपको यह देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मतलब फाइनली दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 1 अंक आएगा। तो हम यहाँ पे 0 आगे लिख देते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक 0.7 और फिर प्लस। अब आप रूट 400 का निकालेंगे तो 400 आप जानते हैं कि 20 का स्क्वायर है, या उसका रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है तो आप इसका एज इट इज लिख देंगे 20। ओके, अब ये आपको जोड़ना है, सही है। तो ये आपको जोड़ना है, तो जिसके ऊपर दशमलव नहीं है सबसे पहले आप उसको लिख लो 20 दशमलव, यहाँ पे 0 लिख लो आप दशमलव, क्योंकि अगर लास्ट में दशमलव बढ़ा के कितने भी 0 बढ़ाओ उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे अब 1 लिख दिया हमने और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया।
फिर यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, दशमलव, सही है। मैं बड़ा कर दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ये इस तरीके से, सही है। तो 7 और 3 10 होता है, 10 के शून्य, हासिल हमारे पास 1 है, 1 है हासिल, और एक ये 1 1 2, और यहाँ पे 2। अब दशमलव कहाँ पे लगा है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर जो है वो कितना होता है बच्चे, वो 22 निकल के आता है। तो इस तरीके से आप बड़े इत्मीनान से निकाल सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहा, बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अब यहाँ भी आपको दशमलव का अरेंजमेंट करना है, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है कि आपको उसका रूट नहीं निकालना आता, सही है, या रूट नहीं याद है, तो क्या करोगे, तो रूट आपको निकालना है। जैसे 576 है, ध्यान देना, क्या है, 576 है, तो आप जानते हो पीछे से एक अंक का जोड़ा बनाओगे और आगे से एक अंक, मतलब पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाओगे, आगे जितने नंबर बचे उनको एक साथ में रख दिया, एक नंबर बचा एक साथ में रख दिया। अब हमें 1 से 10 तक रूट याद होना चाहिए, तो 1 से 10 तक रूट याद होना चाहिए, मतलब 1 का रूट 1 हो, मतलब 1 का 1, सही है, 2 का कितना स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर, सही है, 4 चौके सॉरी 3 का स्क्वायर 9, मैं 6 बोल रहा हूँ, सॉरी बाई मिस्टेक हमारे मुंह से 6 निकला। ओके, तो इस चीज़ को मैं सही कर लूँ, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, और 6 का 36, और 7 का 49, और 8 का 64। चलो इतने से हमारा काम हो जाएगा। मतलब लास्ट में 6 है, तो किस किस नंबर में 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, एक तो 4 के अंदर 6 है और एक 6 के अंदर 6 है। ओके, और हमें अब आगे वाली संख्या बची, पीछे वाला काम खत्म हो गया, तो आगे वाली संख्या का वो संख्या लेंगे कि जिसका रूट 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9 कर दोगे, मतलब 2 यहाँ भी लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब 2 नंबर मुझे मिला, या तो ये 24 का है या तो ये 26 का है, तो आगे से 2 से एक संख्या ज्यादा लो, 2 तिया 6 हो जाएगा, सही है, जो आगे वाला नंबर लिया है उससे एक संख्या ज्यादा लिया 6। अब 6 से अगर ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला होगा, 6 से अगर ये बड़ी होती तो बड़ा वाला होता, मतलब ये तो रूट निकालने की बात रही। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर, अब आपको मालूम चल गया कि ये 24 का है, तो 24 का है, तो दशमलव के बाद आप देख पा रहे हो 1 और 2, 2 अंक पे 1 अंक होता है, तो यहाँ पे 4 अंक है, तो हम 0, सबसे पहले तो आप ऐसे लिख दो, जितने का है, ये 24 का है तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया कि 24। ओके, अब आपको दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। ओके, फिर गुणा है, चलो गुणा लिख दिया, सही है, आगे मैंने 0 लगा दिया, सही, तो 0। अब यहाँ पे देखो 1.69 है, दशमलव के बाद आपको 2 अंक दिख रहे हैं, ये 13 का है तो मैंने 13 लिख दिया, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक होना है वो मैंने लगा दिया, बटा फिर क्या है 0.0144, मतलब इस 0 को भी काउंट करेंगे क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड में है, तो टोटल 4 अंक है, और आप जानते हैं कि ये 12 का है, और 12 का है तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया डायरेक्ट। ओके, अब दशमलव का अरेंजमेंट करना है, तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, 2 अंक ऑलरेडी है, दशमलव यहाँ लगेगा, आगे मैंने 0 लगा दिया, सही है। तो अब आप जानते हो कि 0 से, सही है, देखो 12 से ठीक 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, तो 0.12, 0.24, या फिर देखो दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे, तो दशमलव वैसे भी हट जाता है, ठीक 2 बार में ये कट गया, सही है। अब 2 बार में कट गया तो आप 2 से 1.3 को गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 1 के 2, मतलब 2.6 आपका ये आंसर होने वाला है। ओके, तो हम आशा करते हैं कि अगर दशमलव का अरेंजमेंट कहीं भी करना होगा आप बड़े इत्मीनान से कर ले जाओगे। ये सवाल, एक सवाल मैंने आपको दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। 2
अंडर रूट के अंदर 2.25 और गुणा अंडर रूट के अंदर 2.89 बटा 2.55। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस बहुत छोटी चीज़, 10 से 12 मिनट के वीडियो में मैंने एक बहुत छोटी चीज़ समझाई है। अगर आप इसका जवाब दे लेते हैं, बात समझ रहे हो, तो हम आशा करते हैं कि ये इस वीडियो में बहुत छोटी जानकारी मैंने दी है वो आपको बिल्कुल आ चुकी है, वो आप समझ चुके हो। तो इसका आंसर ज़रूर आप करिएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा, ओके, और कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, सही है, नहीं समझ में आता है, फिर भी आपको कमेंट जरूर करना है, सही है। तो आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, और हम आशा करते हैं कि जरूर देंगे। देखो, कमेंट करने से क्या होता है कि आपको खुद डिसाइड ये हो जाएगा कि हाँ, हमने 10 मिनट इस वीडियो में खर्चा किया, हमारा 10 मिनट काम आया, मैंने इसका सही सही आंसर दे लिया। तो बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो, और हम आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करोगे, ओके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एक चीज़ और, चैनल पे आप पीछे जाइएगा ना, पीछे मैंने बहुत सी चीज़ें एकदम बेसिक से सिखा के, बेसिक से बेसिक जानकारी मैंने चैनल पे डाल रखी है। एक बार जाना, आप चेक करना, आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर नहीं कह पाओगे। तो हम आशा करते हैं आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।